हम स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। और कुछ सवाल मुझे करवाने होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक आध सवाल और करवाना था मुझे। चलो देखेंगे आगे। चलिए बेटा विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं अपन। आज विद्युत द्विध्रुव की थ्योरी समझेंगे, कल इसके अपन सवाल करेंगे, राइट। चलिए तो विद्युत द्विध्रुव तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव में बेटा होता कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल कहानी है बेटा द्विध्रुव की। बड़ी ही सिंपल कहानी है बेटा द्विध्रुव की। देखो अपन क्या करते हैं, दो आवेश लेके आते हैं विपरीत प्रकृति के। एक आवेश होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो एक हमने नेगेटिव आवेश लिया माइनस का क्यू, और एक हमने पॉजिटिव आवेश लिया है बेटा प्लस का क्यू। मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, कोलावरी डी। तो ये हमारा क्या बन गया, द्विध्रुव। ये हमारा क्या है बेटा, द्विध्रुव है। बेटा आगे हम डिस्कशन करेंगे होमवर्क का, डोंट बी वरी, हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये टॉपिक बताया ना, इसको खत्म कर लेते हैं। बेटा कृष्णा मौर्य टेस्ट के सॉल्यूशंस बेटा आपको दिए जाते हैं, तो उसमें देखें प्लीज। मेरे पास टेस्ट पेपर नहीं होता है। अब द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है, सदिश, ठीक है। और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहां से कहां होती है बेटा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसका जो परिमाण है द्विध्रुव का परिमाण हम ऐसे लिखते हैं, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दूरी सही जाए ना, इस तरीके से। और दिशा अपन लिखें, दिशा होती है ऋण आवेश से, बोले तो पॉजिटिव चार्ज से, सॉरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है ऐसा। तो हम P सदिश अगर लिखें तो परिमाण कितना हो गया, तो आवेश कितना है भाई साहब, आवेश है Q, है ना, बराबर ही आवेश है, तो आवेश का सिर्फ परिमाण लेना, चिन्ह नहीं कि पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, सिर्फ हमें परिमाण लेना होता है। तो आवेश का परिमाण कितना है Q, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, कोलावरी छुटका D। तो ये हो गया बेटा Q इंटू D, ठीक है। तो परिमाण हो गया। और दिशा अपन लिख देंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दिशा लिखने की आवश्यकता नहीं है। P का परिमाण ही लिख लो बेटा, P का परिमाण कितना हो गया, Q इंटू D हो गया, है ना, खत्म बात, इतनी सी चीज है। तो दो आवेशों का निकाय, बस आवेश पास पास रखे होने चाहिए, आवेश पास पास होते हैं, है ना। प्राकृतिक रूप से इन आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो छोटे छोटे आवेश नहीं, आवेश छोटे छोटे नहीं, विपरीत आवेश एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे से छोटी सी दूरी पर होते हैं। डी का मान होता है बेटा बहुत कम होता है सामान्यतः। कैसा होता है, कम। अच्छा वैसे तो यहाँ पर इसको परिभाषित किया भी है, द्विध्रुव के किसी आवेश तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, चाहो तो ये फोटो और बना दूं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है। इसको हम पी से प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखो भुजा ए के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर चित्रानुसार आवेश रखे हैं, तो निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। इस सिस्टम का हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, द्विध्रुव एक सदिश राशि है। तो देखो बेटा यहाँ पर आवेश कितना है, प्लस का क्यू, यहाँ पर आवेश कितना है, प्लस का क्यू, यहाँ आवेश कितना है, -2q। तो ध्यान देना बेटा, हम इसको रीअरेंज करें तो -2q में से माइनस क्यू मैंने इसके साथ ले लिया, माइनस क्यू इसके साथ ले लिया, और माइनस का क्यू इसके साथ ले लिया, माइनस क्यू इसके साथ और माइनस क्यू इसके साथ, टोटल कितना है, -2q है। तो हम आधा आधा बेटा ब्रेक कर सकते हैं, आधा आधा आवेश तोड़ सकते हैं, यस सर तोड़ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक द्विध्रुव मिल गया, किस दिशा में, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। एक द्विध्रुव बेटा मिल गया नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और दूसरा द्विध्रुव बेटा हमें इतने मिल जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका द्विध्रुव आघूर्ण मैं बोल लिया P1, इसका द्विध्रुव आघूर्ण मैं बोल लिया P2। तो मैं P1 का मान लिखूं तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश कितना है Q, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है A। दूसरा लिखूं P2, तो P2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी आवेश Q ही है बेटा, है ना, आवेश का चिन्ह नहीं लेना, आवेश कितना है Q और आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर भी A ही है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अब देखो बेटा अगर मैं फोटो बनाऊं तो हमारे पास यहाँ पर एक द्विध्रुव है P1 और यहाँ पर दूसरा द्विध्रुव है P2, और P1 P2 वास्तव में बराबर है, P1 और P2 वास्तव में कैसे हैं, बराबर है। एक Q इंटू A, तो इसका मान हम P मान सकते हैं, तो इसको भी बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, P ही लिख सकते हैं, दोनों बराबर बराबर है। तो इसको भी हमने P कह दिया, इसको भी हमने P कह दिया। इनके बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब हमें इनका परिणामी निकालना है, दो सदिशों का परिणामी निकालना है जिनके बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो परिणामी R अपन क्या लिखते थे, अंडर द रूट a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो परिणामी R इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, अंडर द रूट p1² + p2² + 2p1 p2 cos 60 डिग्री। R इज इक्वल टू अंडर द रूट p की वैल्यू p² + p² + 2p इंटू p इंटू cos 60 की वैल्यू मेरे गांव में होती है 1/2। तो 2 से 2 उड़ी बाबा, तो यहाँ से बेटा हमारे पास आया अंडर द रूट, जो परिणामी है, परिणामी को अपन क्या लिख देंगे, p नेट, p द्विध्रुव का परिणामी p नेट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया रूट के अंदर 3p²। तो p नेट इज इक्वल टू कितना आया, p नेट इज इक्वल टू √3p। ठीक। अच्छा अगर आप मान के साथ लिखना चाहो इसका, तो p नेट कितना हो गया, p नेट हो गया √3, और p का मान कितना है, q इंटू a। समझ गए क्या बेटा बात को, समझ गए, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ जाओ बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है मास्टर बढ़ जाओ, ठीक है। तो इसमें तो अभी तक कोई समस्या नहीं बेटा, टच में चल रहे हैं, एक बार थम्स अप हो जाए मेरे दोस्तों, क्या हो जाए, थम्स अप। अब देखो डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र, हमें दो चीजें याद करनी होती हैं, डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, और ये बहुत आसान, इससे आसान कुछ है नहीं दुनिया में, और बेटा बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट का स्क्वायर फॉर बोर्ड, मान लो ये पूछा ही जाएगा, ऐसा समझ लो आप।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड जेई के लिए तो बेटा हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता ही है। तो डाइपोल के लिए हमें बेटा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है दो स्थितियों पर, एक को हम कहते हैं अच्छी स्थिति और दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति। सर ये अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो देखो मैं बताता हूँ, आपका भाई बताएगा बेटा, है ना, आप परेशान ना हो, आपका भाई थारा भाई बताएगा। जैसे हमारा डाइपोल है आई एम सो सॉरी बेटा, ऋण आवेश और एक धन आवेश, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दिशा मास्टर साहब, दिशा होती है इधर पी की। यार तेरा चित्त तक पे चल है का। अब देखो बेटा इसको बोलते हैं हम डाइपोल की अक्ष, ठीक है, जो पी केंद्रित होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसको हम कहते हैं डाइपोल की अक्ष। ये हमारा अक्ष है और यहां पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। यार तेरा चित्त तक पे चल है। अब देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है बेटा? डाइपोल के लंबवत, डाइपोल के लंबवत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ये अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया, तो इसके लंबवत जो दिशा होती है वो निरक्षीय स्थिति। लंबवत दिशा जो डाइपोल को दो बराबर भागों में बांटे, समद्विभाजित करे, ये समद्विभाजित कर रहा है बेटा डाइपोल को, तो इसको हम बोलते हैं बेटा निरक्ष, निरक्ष। और यहां पर कोई बिंदु उपस्थित है, हम यहां पर कोई बिंदु लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु। ठीक है मास्टर, ठीक सही कह रहे होगे आप। ठीक है, तो अक्ष और निरक्ष पता चल गया। हाँ साहब, डाइपोल के आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष और डाइपोल के लंबवत रेखा जो डाइपोल को समद्विभाजित करे, दैट इज निरक्ष। ठीक है, अंग्रेजी में अक्षीय स्थिति को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो पहला केस में द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बहुत आसान होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान इस ब्रह्मांड में कुछ हतनाना है। हतनाने का मतलब बेटा है नहीं, इससे ज्यादा आसान। देखो हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए इन आवेशों के बीच की दूरी 2l ले लेंगे। आवेशों के बीच की दूरी कितना ले लेंगे भाई साहब? 2l। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी कितना ले लेंगे? 2l। तो इसका मतलब हुआ ये आधी दूरी l हो गई और बची हुई आधी दूरी l हो गई। किताबों में भी ऐसा ही लेते हैं, आप बोर्ड में प्रूफ करने जाओगे तो सामान्यतः क्या करते हैं बेटा, आवेशों के बीच की दूरी 2l ले लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है आधी दूरी की, तो आधी l और आधी l, क्योंकि हम दूरी कहां से नापते हैं? डाइपोल के सेंटर से। ये डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल का क्या है बेटा? सेंटर। अगर हमने आवेशों के बीच की दूरी 2l ली है तो जरा आप फटाफट p की वैल्यू लेके बताना, p की वैल्यू क्या आएगी? p कितना आएगा यहाँ पर इस केस में? p का परिमाण क्या होगा? आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2l है। सर आप टीचर ना होते तो क्या होते? ए सिंगर, बी क्रिकेटर, सी गुंडा, डी अदर। अक्षत मिश्रा, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। बेटा चाहे मैं टीचर हूं, चाहे मैं क्रिकेटर होता, चाहे गुंडा होता, चाहे सिंगर होता, मेन चीज होता गरीब ही। क्या होता बेटा? गरीब आदमी होता मैं। Q into 2l, वेरी गुड, वेरी गुड, Q into 2l। चलिए, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे मेरे परम प्रिय मित्रों? देखो डाइपोल होता बहुत छोटा है, लेकिन आपको डायग्राम स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, ए भी क्यू है, ए भी क्यू ही है ना, क्यू है या माइनस क्यू लिख लो। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका कौन सा बिंदु भाइयों? ये मध्य बिंदु है। ठीक है, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी मैं बोला l और इस दूरी को भी क्या बोला बेटा? l। ठीक है, अब हमें अक्षीय बिंदु पर फील्ड ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे? अक्ष बनाएंगे इसकी, ये रही बेटा इसकी अक्ष। तो हमने कोई अक्ष पर बिंदु लिया, बिंदु का नाम दे देते हैं ए का मतलब हो गया एक्सियल पोजीशन पर, अक्ष पर बिंदु, बिंदु का नाम कितना दे दिया? ए। अब बिंदु ए डाइपोल से r दूरी पर है, बिंदु ए कहां है बेटा? डाइपोल से r दूरी पर। ठीक है, तो r का मान कितना? r कहां से नापेंगे हम? r कहां से नापें? सर यहां से नाप ले, ये r दूरी हमने कहा यहां से नापोगे तो ये आवेश बुरा मान जाएगा कि हमसे क्यों नहीं नापा। अगर हम r का मान बेटा यहां से नापते हैं इस आवेश से, तो भाई ये वाला आवेश बुरा मान जाएगा कि r हमसे क्यों नहीं नापा। तो हमें कहां से नापना चाहिए? r। तो सर बीच से r नाप लो ना, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। और अगर कदाचित कोई आवेश बुरा माना तो हम उसको स्पष्ट भाषा में कह देंगे कि क्लास के बाहर मिलो, फिर हम बताते हैं तुमको। जैसा आप लोग करते थे स्कूल में, मैं तो साधु आदमी, आप लोग ऐसे ही करते थे ना क्लास में कि चलो आचार्य जी को जाने दो क्लास से बाहर, फिर हम बताते हैं तुम्हें कि तुम कंकरी गुंडा हो। ठीक है, तो हम दूरी कहां से नापते हैं बेटा? सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखो हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बेटा बहुत आसान, हमारे पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं। हमारे पास क्या है बेटा? दो बिंदु आवेश। तो हम एक एक बिंदु आवेश के कारण फील्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव वाले आवेश को पकड़ा। किसको पकड़ा बेटा? पॉजिटिव वाले आवेश को पकड़ा, और पॉजिटिव आवेश से पूछा कि इस बिंदु ए पर तुम्हारे कारण फील्ड किस दिशा में होगी। तो ये कहेगा हम पॉजिटिव चार्ज हैं। हम कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव। हमारे कारण फील्ड हमसे दूर की तरफ होगी, तो ये ई हो जाएगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा बेटा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी बिंदु पर हम दूसरा आवेश बच गया, कौन सा? नेगेटिव वाला आवेश। तो नेगेटिव आवेश से पूछेंगे कि इस बिंदु पर तुम्हारे कारण फील्ड की दिशा क्या होगी। तो इसने कहा हम नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, हमारे कारण फील्ड की दिशा हमारे तरफ होती है। क्या होती है बेटा? हमारे तरफ। तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। इसके कारण बेटा नेगेटिव चार्ज है। तने चसका रड फरा दी। आओ ऐसा ना हो, अभी बताओ जरा कि कौन सा वाला फील्ड बड़ा होगा? पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा यहाँ बिंदु ए पर, या नेगेटिव चार्ज का? किसका फील्ड ज्यादा होगा? बताइए भाईजान। हाँ भाईजान, पाईजान, ये देखो कितना टेक्निकल आदमी है, कितना टेक्निकल आदमी है, पाईजान। हाँ बताओ
पॉजिटिव की फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि देखो दोनों आवेश बराबर बराबर है। अब इस बिंदु के जो आवेश पास में होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। पास में कौन है बेटा, क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस चार्ज का यहाँ प्रभाव ज्यादा होगा क्योंकि वो पास में है ना, तो जो पास में है उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बड़ा होगा और नेगेटिव चार्ज का फील्ड कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं ई नेट लिखूंगा बेटा यहाँ पर ई नेट, तो ई नेट ऐसे लिखा जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू फील्ड का परिमाण किसके कारण बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चलो हम फील्ड लिख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी है एंड नेगेटिव चार्ज की फील्ड कितनी है। तो ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिखते हैं कि आवेश कितना है छोटा क्यू और दूरी कितनी हो गई बेटा, तो आवेश से इसकी दूरी, हम इस आवेश की फील्ड लिख रहे हैं, तो आवेश से पॉइंट ए की दूरी बताओ जरा, इस आवेश से पॉइंट ए की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ जरा तो ये हो जाएगी सर आर माइनस एल, आर माइनस एल और इसका होल स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग, के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। इसी प्रकार से बेटा अगर हम नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का परिमाण लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, के आवेश कितना है क्यू, है ना, चिन्ह के साथ आवेश नहीं लिखते, मैंने आपको बताया है, और ये दूरी हो जाएगी आर प्लस एल का वर्ग। ठीक है, यहां से पॉइंट ए की दूरी हम नापन लग रहे हैं तो यहां से आता की दूरी आर, सॉरी एल, ये दूरी एल, एल के बाद फिर यहां से आर, तो एल प्लस आर। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात अक्षरशः। अब बस इनके मान यहां पर उठा के हम पटक देते हैं ई नेट में। तो देखो पाईजान ई नेट हम लिखेंगे, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट का मान बेटा हमें दिन दहाड़े मिल जाएगा, दैट ई नेट इज इक्वल टू, यहां से के क्यू कॉमन आ गया भाई साहब ऊपर से, हाँ सर के क्यू ऊपर से कॉमन आ जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा। चलो रेड फरारी यार तेरा चटक से चलना। तो ई नेट देखो पाईजान कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू तो बेटा बाहर है, हाँ मास्टर, इधर हम क्या करेगा एलसीएम लेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आर माइनस एल का स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, और इधर ऊपर कितना बचेगा बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। ये कैलकुलेशन करना बेटा, सिर्फ सिंपलीफिकेशन कर। फिजिक्स तो बेटा इस लाइन की बात खत्म, फिजिक्स इस लाइन की बात खत्म, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है बेटा कैलकुलेशन, तो ई नेट लिखने हम अगले पन्ने पे चलेगा, ई नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना के क्यू, और इधर ऊपर अपने स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे, स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होल स्क्वायर था, हमने उसको ओपन किया है, और नीचे क्या लिख सकते हैं आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसका भी स्क्वायर है, तो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर किया बेटा, और यहाँ पर मैंने ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, आओ दोस्तों, है ना, ध्यान से सुनना, अपन मिलजुल के ध्यान से सुनेगा। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, के क्यू तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ मास्टर सही कह रहे हो। उधर ऊपर देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस से अंदर गुणा करो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब हम काटा कूटा मचा देंगे बेटा, दिन धारे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ी बाबा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ी बाबा। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, तो ऑन रीअरेंजिंग यू विल गेट ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2RL प्लस 2RL, कितना हो गया 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा मैं इसको और रीअरेंज करके लिख रहा हूं ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू के क्यू तो है ही बेटा। अब इसको 4RL को हमने क्या लिख लिया, 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, तो मास्टर इसको लिखने का फायदा ये हुआ, देखो हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन हम द्विध्रुव पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो आवर फाइनल एक्सप्रेशन, आवर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ पी, मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ पी, किसके पदों में होना चाहिए बेटा, पी के पदों में, तो क्यू इंटू 2L ही क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2L ही क्या हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा। देखो पी कैसे लिखोगे, पी लिखोगे आवेश, आवेश कितना क्यू इंटू आवेशों के बीच की दूरी, दैट इज 2L। समझे पाईजान। तो यहां से दोस्तों हमें मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू 2 इधर लेके आ जाओ, ठीक है, के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, और ये आंसर एकदम सदाबहार हमेशा करेक्ट है, हमने यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लिया है, एकदम सदाबहार आंसर है, झकास आंसर है, झकास आंसर है। लेकिन बेटा होता क्या है, इन जनरल सामान्यतः डाइपोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, अर्थात जो L का मान है ये बहुत कम होता है एज कंपेयर टू R। डाइपोल दिखे इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ, अदरवाइज डाइपोल इतना सा होता है, डाइपोल है इतना सा होता है, डाइपोल इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, दिखे दिखता ही नहीं है। तो डाइपोल वास्तव में बहुत छोटा, तो आपको दिखाई दे इसलिए मैंने बड़ा बनाया हुआ है। तो अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा तो इनके बीच की दूरी बहुत कम होगी, तो 2L का मान बहुत कम होगा, तो L का भी मान कैसा होगा, डाइपोल बहुत छोटा होगा तो L का मान बहुत कम, L का मान बहुत कम बेटा, L का मान बेटा बहुत कम, तो हम L को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट L एज कंपेयर
टू आर, मतलब सिंपल सी बात है, हम आर की तुलना में एल को नेग्लेक्ट कर देगा, आर की तुलना में बेटा एल को नेग्लेक्ट कर देगा, तो एल को नेग्लेक्ट करो, एल से बोलो कि तुम भागो यहाँ से, ऐसे भगा दो, डांट के भगाओ, डांट के तो फिर आ जाएगा ये, एल फिर आ जाएगा, डांट के भगा ना बेटा, भगा दिया, ओके ओके वेरी गुड। तो 2kp इंटू आर डिवाइडेड बाय एल को तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर की घात कितना बचा है 4, आर की घात कितना बचा है 4। अब पूरा ब्रह्मांड जानता है कि हम इसको इससे काटेंगे तो घात कितना बचेगा, 3 बचेगा। सो फाइनली वी आर गोइंग टू राइट आवर आंसर, इट विल बी ई नेट इक्वल टू ई नेट कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर, पॉइंट ए पर, एक्सियल पोजीशन पर, 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, और दिशा इसकी कोई हमको दिशा बताएगा कि ई नेट किस दिशा में आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट बेटा आपने याद रखना है। अब क्या मुझे कोई दिशा बता सकता है कि ई नेट किस दिशा में होगा, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, एनी वन ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। तो आप कहेंगे कि सर ई पॉजिटिव चार्ज का बड़ा था, ये वाला ई बड़ा था, ये छोटा था, ये बड़ा था, ये छोटा था, तो जो ई नेट होगा बेटा वो इस दिशा में आएगा, ई नेट कह लें अपन या ई एक्सियल पोजीशन पर कह लें, ई नेट किस दिशा में आएगा, इस दिशा में। यस, और इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि पी और ई नेट समान दिशा में होंगे, पी की दिशा और ई नेट की दिशा कैसी होगी बेटा, समान, क्यों, क्योंकि पी किस दिशा में, इधर, पी की दिशा इधर, पी भी इधर, ई नेट भी इधर। तो याद ऐसे रखा जाता है बेटा कि अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी, पी और ई सेम डायरेक्शन में होंगे, अक्षीय स्थिति पर, नॉट ऑलवेज, अक्षीय स्थिति पर। यस, यूनिट वेक्टर लिखेंगे बेटा नेहा तो पी कैप लिखा जाता है, बट मैं यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड बेटा वर्तिका, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमको मिल गया है, ये हमको मिल गया, अब हो गया खुश हुआ। अब अगला केस, डाइपोल के कारण निरक्षीय बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, डाइपोल के कारण निरक्षीय बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। चलो आजा भाई साहब, आओ पाईजान केस ही देखते हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा देर अपन कमेंट से दूर हो जाते हैं, थोड़ा देर। हमने कहा ये है हमारा डाइपोल, ये से नहीं, यो से हमारा डाइपोल, एक नेगेटिव चार्ज माइनस का क्यू, दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लस का क्यू। तो देखो हमें फील्ड निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम दोनों आवेशों से फील्ड पूछ लेंगे कि तुम्हारे कारण कितनी फील्ड है। ये निरक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति भाई साहब, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर हमने कोई एक बिंदु लिया, बिंदु का नाम मैं बोल देता हूं एन, यहां पर हमने एक बिंदु लिया, बिंदु का नाम रख दिया बेटा बिंदु एन, ठीक है, एन मतलब निरक्षीय स्थिति पर बिंदु है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बनानी, सबसे पहले क्या बनाना है बेटा अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। तो देखो पाईजान, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से दूर की तरफ होगा, कहां होगा बेटा, दूर की तरफ। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटा, इसकी तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बेटा इसकी तरफ होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नेगेटिव वाला चार्ज, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव वाला चार्ज। अब हमें इनको ऐड करना है, परिणाम ही निकालना है। अच्छा पहले अपन इनका मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, मान, परिमाण। तो देखो ये वाली दूरी कितनी होगी पाईजान, पाईजान ए वाली दूरी होगी एल, ए वाली दूरी भी कितनी होगी पाईजान एल। अगर हम पी का मान लिखें तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू टू एल, और दूरी कहां से नापते हैं बेटा, अक्ष से, है ना, डाइपोल का ये अक्ष है, और हमने बिंदु जो लिया हुआ है वो डाइपोल की अक्ष से, डाइपोल की अक्ष से कितना दूरी पर बिंदु लिया है, आर दूरी पर। ये वाली दूरी कितनी है पाईजान, आर है, कितनी है, आर। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, इस दूरी को अपन क्या लिखेंगे, ये वाली दूरी। तो बेटा अगर हम ये वाली दूरी का या ये वाली दूरी निकालना चाहें तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह गए हो तुम, ठीक है। ये देखो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन गया, ये लंबाई एल, यो आर, दिस इज आर, दिस इज एल, सो दिस विल बी अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बरोबर। अब एंगल खेलते हैं, खेल लेते हैं। तो देखो भाईजान यो एंगल कितना, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, हमने कहा सममिति से। देखो इधर वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हो गए, 90 है ना, ये भुजा एल ए आर, ठीक है। इस भुजा की भी लंबाई अगर हम लिखें तो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा। अब देखो हम कंपोनेंट्स करते हैं, क्या करते हैं, कंपोनेंट। तो ऊपर वाले की कंपोनेंट करें हम ई के, ई का भी कंपोनेंट करेंगे, पहले हम इसका मान लिख लेते हैं, क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं। तो देखो ई ड्यू टू पॉजिटिव वाला चार्ज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, पॉजिटिव वाला चार्ज, तो के क्यू बटे दूरी का वर्ग, के क्यू, दूरी कितनी है, दूरी है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है पाईजान, ठीक है पाईजान। ई ड्यू टू नेगेटिव वाला चार्ज हम लिखें, नेगेटिव वाला चार्ज, तो के आवेश कितना है, क्यू चिन्ह नहीं देते हैं बेटा, सिर्फ परिमाण आवेश का, और दूरी कितनी है, दूरी अभी भी कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 2, ये दूरी है। तो इन दोनों समीकरण से हम एकदम स्पष्ट रूप से अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देख सकते हैं बेटा कि जो ई पॉजिटिव चार्ज के कारण है ये बराबर है ई नेगेटिव चार्ज के कारण, और इसको हम ई मान सकते हैं क्योंकि बराबर ही है ना। कैसे पता चला बेटा, हमने अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देखा है। किससे देखा है बेटा, पर्सनल आंखों से, किसी और की आंखों से भी नहीं देखा। यार तेरा चित्त कैसे चल है, हाँ बराबर है। तो बेटा इसको भी हम क्या मान सकते हैं, ई, और इसको भी हम क्या मान सकते हैं बेटा, इसको भी हम मान सकता है ई। तो ये दोनों ई ही हो गए, क्या हो गया, ई। अब मैं घटक कर दिया, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस। तो देखो ऊपर वाला ई का घटक करें तो एक घटक तेरी की, ऊपर वाले का घटक करें तो एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। अब देखो यो एंगल से थीटा, तो दिस विल आल्सो बी थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा। अब हम घटक करेगा तो ई cos थीटा, परिमाण दोनों का बराबर है ई, इसका भी ई, और इधर वाला घटक ई sin थीटा, ठीक है मास्टर, ठीक है। अब हम घटक कर रहा है इस नीचे वाले ई का, घटक कर रही हूं मैं,
ठीक है, तो इसका एक घटक बेटा इधर आएगा, दूसरा घटक इधर आएगा। अब देखो यो एंगल थीटा से, यो एंगल थीटा से तो यो भी थीटा ही होगा क्योंकि एक अंतर कोण है। अब ये कितना है बेटा ई है, तो इधर वाला घटक ई cos थीटा और इधर वाला बेटा घटक कितना आ जाएगा ई sin थीटा। अब आप अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देख सकते हैं कि ऐसा सीन बन रहा है, इधर ई sin थीटा, हाँ मास्टर, नीचे भी ई sin थीटा, हाँ मास्टर, और इधर दो कंपोनेंट हैं ई cos थीटा, ई cos थीटा, ई cos थीटा, ई cos थीटा। अब ये कंपोनेंट बराबर और विपरीत है, एक दूसरे को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ई sin थीटा बिल्कुल कैंसिल इच अदर, यस मास्टर। तो ई नेट कितना बचेगा, ई नेट कितना बचेगा, तो सर ई नेट बचेगा, ई नेट इज इक्वल टू 2e cos ऑफ थीटा। सर थीटा कहां से लाओगे, थीटा कहां से लेके आओगे, तो उनका थीटा लाने के लिए हमें सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, यही त्रिभुज त्रिभुज खेल के हम cos थीटा का मान उठवा लेंगे। इस त्रिभुज में देखो यू एंगल से थीटा, यू एंगल से क्या थीटा, और cos थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, नहीं गलत कह रहे हो अमित, आधार बटे कर्ण, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है एल है एल, और कर्ण कितना है भाई साहब, कर्ण ये रहा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चुका रेड फराजिक, ठीक है, cos थीटा का मान मिल गया। अब देखो हमें ई नेट निकालना है, तो हमारे पास सभी मान हैं, हमारे पास सभी मान बेटा उपस्थित हैं। देखो ई नेट है ना, तो मैं यहाँ लिख लिया हूँ, तो ये तो पहली कहानी हो गई ई नेट। इसके बाद ई नेट इज इक्वल टू 2 ई का मान कितना है भाईजान, ई नेट लिख रहे हैं 2 इंटू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर रूट कहाँ गया, हमने कहा वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, ये वर्ग है, रूट को खा जाएगा, कच्चा चला जाएगा, इंटू cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, cos थीटा की वैल्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका पावर 1/2। रूट है ना, तो रूट का मतलब पावर कितना 1/2, घात कितनी 1/2। अब देखो मैं व्यवस्थित करके लिखता हूं इसको, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना, देखो के मैंने इधर ले लिया, सर ले लो, के इधर ले लिया, ये बता है क्यू इंटू 2l, ऐसे लिख लूं मैं, हाँ मास्टर लिख लो, के क्यू और 2l डिवाइडेड बाय इधर घात में कितना आ जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी घात 3/2। कुछ लोग इसमें फैल गए होंगे, 3/2 घात कैसे आ गया, हमने कहा देखो बेटा यहाँ घात कुछ नहीं है, तो हम घात कितना मानेंगे 1, आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, 1 प्लस 1/2 इसे 3/2, इसे 3/2। अब इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू ये कहा है पी है, क्यू इंटू 2l का होता है पी, होता है पी बराबर, यस मास्टर सही कह रहे हो। तो ई नेट कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर, या इसको हम कहते हैं लंबार्धक पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों के पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ये रिजल्ट एकदम सही है, सदाबहार है, हमने अभी कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, हमने अभी कुछ माना नहीं है कि ये छोटा कि वो बड़ा, ये परफेक्ट रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है परफेक्ट। अच्छा ई की दिशा तो दिखाई दे रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि ई की दिशा बोल के बताओ तो क्या बोलोगे, ई नेट की दिशा, ई नेट की दिशा बोल के बता तो क्या बोलोगे, तो आप कहोगे देखो सर पी हुआ इस दिशा में, पी की दिशा इधर है, ई नेट इधर है, ई नेट कटे आयो बेटा, कटे आयो इधर ई नेट, तो ई नेट इस बार पी के विपरीत है, इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया था, ई नेट इधर ही बता ना बेटा, इधर पी के विपरीत, यस माइनस एक्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि पी के विपरीत, ठीक है, पी के विपरीत, पी भाई साहब इधर है भाईजान, पी की अगर हम दिशा देखें तो पी इज इन दिस डायरेक्शन, पी इस दिशा में और इलेक्ट्रिक फील्ड पी के विपरीत है। अब यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन लेता है, क्या लेता है अप्रोक्सीमेशन, सर क्या अप्रोक्सीमेशन है, तो देखो पाईजान आओ, अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो एल होता है वो बहुत कम होता है किससे आर से, हम बता चुके हैं ऐसा क्यों, क्योंकि डाइपोल कैसा होता है बहुत छोटा, तो हम क्या कर सकते हैं एल को आर, है ना, कोई कहे कि सर पिछली बार अंग्रेज बन गए थे, अंग्रेजी में लिख दिया था, अब हम हिंदी में लिख देते हैं, एल को आर की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं, आर को एल की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं बेटा ये कैलकुलेशन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड के लिए बेटा जरूरी है ना, ये प्रूफ बोर्ड में आएगा। तो के पी अपॉन कितना था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 था बेटा। अब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, मतलब इसको 0 कर दीजिए, तो हमारे पास ई नेट कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर, ये कितना बचेगा, के पी अपॉन ये आर स्क्वायर, इसका पावर 3/2। डेरिवेशन की कैलकुलेशन तो बेटा मैं करूंगा, मैं आपको बोलता हूं कि आप कौन सी कैलकुलेशन करो, जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जोड़ना घटाना रह गया, तो फिर वो कैलकुलेशन करना आपका कर्तव्य हो जाता है, जिससे आप सीखते हैं बेसिकली। तो ये निरक्षीय स्थिति पर हो गया, इसको भी बेटा आप याद रखना, नहीं तो गाना गाएगा तुझे याद है ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहे ना दिल रो या किया थे भरे आई। ओ दिशा कहां पर, दिशा हम कहेंगे पी सदिश के विपरीत, ऐसा है ना, तो ये याद रखना, यहां तक डेरिवेशन करना होता है बोर्ड में, यहाँ से शुरुआत करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। ये तो हमने अलग से ई प्लस लिखा है, ई माइनस लिखा है, फिर देखा कि ई प्लस ई माइनस बराबर है। ये फोटो बनाया मैंने अलग से इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको इस डायग्राम में क्लियर ना दिख रहा हो, वैसे तो यहाँ से भी देखना आसान है, हमको दिख रहा है कि ये ई साइन थीटा एक दूसरे को खा जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 2e cos थीटा, तो ई नेट 2e cos थीटा बचेगा। लेकिन अगर किसी को डायग्राम हॉच पॉच दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने ये यहाँ से बनाया हुआ कि इधर स्पष्ट देख सके आप। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग टच में चल रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे, या शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं, शायद। सर आप डांसर हो, मैंने देखा, कहां देखा था बेटा, मैं डांसर वांसर नहीं हूं, मैं सामान्य प्राणी हूं जो आंसर निकालने का कोशिश करता है, डांसर नहीं। वो तो क्या है ना, मैं इधर इवेंट में ना आप लोगों के साथ लॉन्च में जा नहीं पाता हूं, सेलिब्रेशन वगैरह में,
तो आप लोगों के साथ उधर नहीं नाच पाता मैं, तो क्लास में ही नाच लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, नाच तो नाच है, नाच हो बे सर। आओ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए, किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब हुआ बेटा कि अभी हमने दो स्पेशल जगह पर विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, दो स्पेशल जगह पर विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, कहां कहां पर, एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मास्टर मास्टर तूने अक्षीय स्थिति पर बता दिया विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय पर बता दिया, पेपर में कहीं बीच में पूछ लिया तो, पेपर में किसी बीच वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया तो बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आओ भाई साहब, आओ पाईजान, ओ पाईजान आओ, देखो बेटा ये हमारा एक डाइपोल, ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है। अब किसी भले मानुस ने हमसे कहा कि मास्टर मास्टर तुझ में अगर हिम्मत है तो यहां पर इस डाइपोल से हम एक बिंदु ले रहे हैं जो न तो अक्षीय स्थिति पर है न निरक्षीय स्थिति पर है। डाइपोल बेटा बहुत छोटा होता है, यहां पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ। तो हम पहले तो इसी बालक से पूछ लेंगे कि बालक बालक पहले ये बताओ आप कि जो बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कितनी दूरी पर है, कहां है। तो उस बालक ने बोला कि बिंदु डाइपोल से r दूरी पर है और डाइपोल की अक्ष के साथ थीटा कोण बना दिया है, डाइपोल की अक्ष के साथ कितना कोण बना दिया है, थीटा। हम कहेंगे थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऐसे थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा एक चीज और देखना दोस्तों, हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व किया है कि है ना, इस केस में की बात है कि ई अक्षीय स्थिति पर कितना था सर, 2kp/r3। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम कहेंगे ई निरक्षीय स्थिति पर कितना है, तो आप कहेंगे kp/r3। हमने कहा ओहो कुछ देखा आपने पूछा सर क्या देखा, हमने कहा देखो ई अक्षीय है ना भाईजान, ई अक्षीय है, ये दो गुना किसके, ई निरक्षीय के। देख लो आपकी खुद की पर्सनल आंखों से देख लो भाई साहब, है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ई निरक्षीय तो है, kp/r3 क्या है, ई एन। तो ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई निरक्षीय, मतलब अक्षीय स्थिति पर जो फील्ड होती है वो दोगुना होती है एज कंपेयर टू निरक्षीय स्थिति। आई होप इट विल बी क्लियर ऑब्वियसली टू ऑल ऑफ यू। अब देखो भाई साहब हम तो फंस गए भैया, हम तो फंस गए, क्या करें, न तो ये अच्छी स्थिति पर है पगला बिंदु, ना निरक्षीय स्थिति पर है, हम क्या करें। अंकित मेहता क्या हो गया तुमको, व्हाट हैपेंड, शू થઈ ગયો, चिल करूं पर कैसे बेटा, कभी ऐसे टेंशन वेंशन हुआ करे, निराश हुआ करो, अच्छा नहीं, दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करो, दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर लिया करो, चाय बाय पी ली, चिल हो जाओगे। और कैसे चिल करोगे, हाँ शादी करवा दे, तुम्हारी शादी करवा दें, चिल होने के लिए शिलोंग जाओगे, मेघालय लौट के नहीं आओगे बेटा, तो चिल दोस्तों के साथ ही कर लिया करो बेटा। आओ बेटा शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना यार, बिल्कुल ध्यान से। वेरी डेंजर। आओ अब अपन ध्यान से समझते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट में इन्वॉल्व हो जाओगे, जल्दी रुक जाओ भाई, प्लीज भाई, नहीं हो रुक जाओ। अब देखो बेटा ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। किसके कंपोनेंट करोगे मास्टर, तो हमने कहा पी का एक घटक इधर आ जाएगा, और पी का दूसरा घटक इसके लंबवत बता जाएगा। सर पी के घटक अब मैं देख के बताऊं, है ना। तो अब अपने पास दो डाइपोल हो गए, एक नहीं दो डाइपोल हो गए, एक तो डाइपोल ये वाला हो गया पी कॉस थीटा, और दूसरा हो गया बेटा पी साइन थीटा, दूसरा क्या हो गया बखुरदार, पी साइन थीटा, बरोबर। चलिए अब अपन घटक कर रहे हैं। अब देखो अगर हम आपसे पूछें कि आप इस पी को भूल जाओ, हमारे पास एक डाइपोल है पी कॉस थीटा, ध्यान से सुनना, एक डाइपोल है पी कॉस थीटा, तो ये पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए ये वाला बिंदु कौन सी स्थिति हुआ, पी कॉस थीटा डाइपोल के लिए ये जो बिंदु है, बिंदु का मैं क्या नाम दे दूं इस बिंदु को, आप बताओ भाई, नाम दे दूं, क्यू आवेश होता है, पी ए अल्फा, जी नाम दे देता हूं, जनरल पॉइंट है ना, व्यापक बिंदु है ना, जनरल पॉइंट, जी नाम दे देता हूं। तो ये बिंदु जी है, ये कौन सी स्थिति हुई, तो नोट मेन पॉइंट, तो पी कॉस थीटा घटक के लिए पॉइंट जी एक अक्षीय बिंदु है, एक अक्षीय स्थिति का बिंदु हैगा। ठीक है मास्टर, ठीक है, तुम जो कहो सब सही है, अक्षीय स्थिति का बिंदु है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड, हाँ सर, अक्षीय स्थिति का बिंदु है। अतः ई किसके कारण बेटा, पी कॉस थीटा घटक के कारण। तो अक्षीय स्थिति पर क्या होता है, 2 के पी की जगह क्या आ जाएगा मास्टर पी की जगह क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, पी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत सुनना समझना बेटा, अभी बेटा प्लीज इधर की बात नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा केस है, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने कमेंट खोल रखे हैं, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो अपन साथ में करते हैं। तो आप सबको बोल रहे हैं पी कॉस थीटा है, अब जरूरी थोड़ी ना बेटा डाइपोल हम हमेशा ऐसे ही रखें, मान लीजिए किसी ने कहा डाइपोल ऐसा रखा है, तो अगर डाइपोल ऐसा है तो ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, अच्छी हो गया, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, अच्छी बेटा देखो डाइपोल की अच्छी होगी, और ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। वो तो डिपेंड करता है ना डाइपोल कैसे रखा है, हमने डाइपोल को ऐसा रख दिया, तो बेटा ये अच्छी स्थिति हो गई, और इसके लंबवत निरक्षीय स्थिति हो गई, बरोबर। आओ
तो ये पी कॉस थीटा, तो इसके लिए देखो बिंदु 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 अक्ष पर है, और अक्ष पर है तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता था 2kp अपॉन r क्यूब, तो p की जगह यहाँ पर पी कॉस थीटा डाइपोल कौन सा पी कॉस थीटा वाला। अब देखो बेटा पी साइन थीटा वाले घटक के लिए खुद से देखना बेटा ध्यान से, अब आप बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि पी साइन थीटा वाला घटक है, इसके लिए बिंदु जी कौन सी स्थिति है। अरे भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, हम जब बता रहे थे तब तुम कमेंट में लगे हो यार। जो बिंदु जी है वो पी साइन थीटा वाले डाइपोल के लिए, अब मान लो डाइपोल हमने उठा के फेंक दिया, डाइपोल खत्म हो गया, दो डाइपोल बना लिए, पी cos थीटा पी साइन थीटा, घटक करना आपको आता है, जिससे कोण बनता है वो घटक पी cos थीटा और बचा हुआ घटक पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा के लिए कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है आपको? यस वेरी गुड बेटा, इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया, आपने मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन बगीचा बगीचा कर दिया। कल देखो गेंदा के फूल खिलेंगे, कल मेरे दिल में गेंदा के फूल खिलेंगे बेटा, ससुराल गेंदा फूल आओ। तो अब इसमें ये तो पहला मेन पॉइंट हुई, दूसरा मेन पॉइंट, दूसरा वाला मेन पॉइंट कि पी साइन थीटा घटक के लिए, घटक के लिए पॉइंट जी निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है, स्थिति है। अतः E ड्यू टू पी cos थीटा, E ड्यू टू पी साइन थीटा कितना हो गया? ये हो गया के पी साइन थीटा, के पी की जगह कितना आ गया बेटा? पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। समझ गया दोस्त, सर समझ गया, बहुत आसान। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर निरक्षीय कैसे, निरक्षीय कैसे? तो भाई देखो डाइपोल है, डाइपोल है ना, ये डाइपोल है, डाइपोल के लंबवत जो स्थिति होती है वो निरक्षीय होती है। ये तो अपना का है, ये का है हमारा, ये हमारा डाइपोल बा, ये हमारा डाइपोल बा, डाइपोल बा के लंबवत जो स्थिति हो वैसे वो निरक्षीय स्थिति हो वैसे। बराबर भाई साहब? हाँ भाई साहब बराबर, हाँ भाई साहब बराबर। अब देखना बेटा ध्यान से, दिशा बनाते हैं, तो पी cos थीटा के लिए अच्छी स्थिति है, पी cos थीटा के लिए कैसी स्थिति है? अच्छी है। तो पी cos थीटा के लिए बेटा दिशा कहां होगी बेटा? इधर होगी। ये पी, ये ई होगा किस घटक के कारण? पी cos थीटा वाले घटक के कारण, क्योंकि अच्छी स्थिति पर बेटा पी और ई समान दिशा में होते हैं, जिस दिशा में पी उसी दिशा में ई, हमें बता चुके हैं। अच्छी स्थिति पर पी और ई सेम डायरेक्शन में होते हैं। निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है भाई? निरक्षीय स्थिति पर पी और ई ऑपोजिट होता है, पी इधर, पी इधर, पी इधर, पी इधर है भाई साहब, तो इसकी अपोजिट दिशा क्या होगी? ई वाली होगी। अरे भैया पी के अपोजिट पी कहां है? क्या भाई साहब पी कहां है? नीचे, तो हमने पी के अपोजिट दिशा ही होगी, लेकिन हमें कहां बनाना है? बिंदु पर, तो यहां पर होगी, इस बिंदु पर, बिंदु जी पर पी के अपोजिट ये दिशा होगी। तो दिस विल बी ई ड्यू टू पी साइन थीटा। मर्द तो ठीक है, आप चाहो तो हम इसके कुछ नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम दे दो चलो ई वर्ण है, इसका नाम दे दो ई वर्ण है, इसका नाम दे दो ई टू, नाम दे दो, लिखना आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलो हमने इसको क्या कह दिया? ई वन, इसका क्या नाम दे दिया हमने? ई टू, ई टू। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इनका परिणाम इनके बीच में आएगा, इनका परिणाम कहां आएगा? इनके बीच में कहीं आएगा। तो हमने कहा लो ये दे पास, ये दे पास, ये आ गया ई नेट, इनके बीच में ही कहीं, किस कोण पर? अल्फा कोण पर। ये कोण कितना सा है बेटा? अल्फा, और ये आ गया ई नेट। बेटा दो घटक है तो दो फील्ड है, दोनों को ऐड करेगा, अपन दोनों को क्या करेगा? ऐड करेगा, ई नेट। तो पहले तो भाई साहब अल्फा कोण हम ज्ञात करना चाहते हैं, क्या ज्ञात करना चाहते हैं बेटा? अल्फा कोण। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, हम लिख सकता है tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, बोले तो E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ड्यू टू P sin थीटा वाला घटक या E ड्यू टू P cos थीटा वाला घटक, एक ही बात है, चाहे E1 E2 लिखो चाहे ऐसे लिखो, संकेत है एक दूसरे, क्या है? संकेत। और अगर हम E नेट लिखना चाहें बेटा, E नेट, तो E नेट क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि E1 है E2 है, E1 है E2 है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, एक दूसरे से कितने कोण पर है बेटा? 90 डिग्री पर है। सो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? E नेट कितना आएगा? ई नेट तो ई नेट हो गया सर, हेलो वर्तिका, रोहित बेटा, रोहित पढ़ लो, वर्तिका तो पहुंच जाएगी आईआईटी में। कुछ बच्चे रूट टू ई लिख रहे हैं, बेटा रूट टू ई कैसे हो सकता है? रूट टू ई तब होता है जब E1 और E2 बराबर होते हैं। यहाँ पर E1 और E2 आर नॉट बराबर, दिस इज E1, ये E1 है, ये E2 है, ये E1 है, E2 है, ये बराबर नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बेटा? अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जब दो सदिश 90 डिग्री पर होते हैं, है ना, ए और बी मान लीजिए दो सदिश हैं, दे आर एट 90 डिग्री एंगल, देन देयर रिजल्टेंट विल बी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो सदिश 90 डिग्री पर है, ए एंड बी, तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमको अगर एंगल चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, ई नेट चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। कछु दिक्कत ना है, कौन दिक्कत ना है भाई साहब, भाईजान कौन दिक्कत ना है। भाई साहब मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। अब देखो ये tan अल्फा का वैल्यू अभी निकालते हैं, क्या करते हैं? tan अल्फा का वैल्यू मजेदार आता है। tan अल्फा इज इक्वल टू, हमने कहा E2 अपॉन E1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू E2 का वैल्यू कितना है? tan अल्फा इज इक्वल टू KP sin थीटा अपॉन r की घात 3, के इधर यहाँ से, अरे भैया KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r की घात 3, आर क्यू से आर क्यू का टेस्ट है। अच्छा अमित, यहाँ 2 कौन लिखेगा? 2 ही होता है बेटा इसमें, KP से KP गया, KP से KP गया, तो हमारे पास क्या बचा? sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा कितना है? tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और पूरा ब्रह्मांड जानता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। ये रिलेशन हो गया, रिलेशन हो गया। अल्फा बराबर थीटा नहीं बेटा, दीपिका नहीं, दीपिका आप तो सही लिख रहे हो, आपके ऊपर कौन नाम ही चला गया? मोहम्मद ओबेस रजा, कनिका तुम्हें क्यों कुछ कहेगी पगलेट? तो मुझे आंसर बता रही सवाल का। हाँ क्या नाम, क्या नाम? कृष्ण,
कृष्ण कुमार अल्फा बराबर थीटा नहीं माय डियर पगलेट दोस्त, अल्फा बराबर थीटा देख रहा बीच में, एक बड़े दो भी तो है, एक बड़े दो भी तो है बीच में। अब हम आपसे कहेंगे व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल तो एंगल हो गया, एंगल बिटवीन व्हाट, पी वेक्टर एंड ई नेट। कोई बताएगा, कोई बताएगा, किसी में है हिम्मत, कोई बताएगा? अरे पगलू, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी नेट, बताओ क्या हुआ? फोटो देखो, फोटो देख के समझ जाओगे भाई साहब कि पी और ई नेट के बीच एंगल क्या होगा, पी और ई नेट के बीच एंगल क्या होगा, कोई बताओ जल्दी, पी और ई नेट के बीच एंगल। ऐसे नहीं अल्फा 45, कुछ दिमाग मतलब ऐसे ही कुछ भी आंसर दे रहे हो, कुछ भी आंसर दे, देखो बेटा देखो पी है किस दिशा में, पी है किस दिशा में, पहले वो देखो पी की दिशा बना, फिर देखो ई नेट की दिशा देखो। तुम तो तुक्केबाज हो, तुक्का मार के आंसर देते हो, तुम तो तुक्केबाज हो। देखो बेटा ओ मेरे प्यारे तुक्केबाज हो, पी इस दिशा में है, ये क्या है बेटा, पी की दिशा है ना, वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ पी की दिशा है, पी इस दिशा में था, तो ये वाला एंगल कितना से, मास्टर 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 मास्टर, ये वाला एंगल है, ठीक है देख लो भाई साहब, पी इधर ही है ना, ये पी की दिशा है, ये किसकी दिशा है, पी की दिशा, ये क्या है बेटा, पी की दिशा, ये पी की दिशा है, ई नेट का टेस्ट है, ई नेट इधर है, ई नेट इधर है, सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन पी एंड ई वेक्टर, ई नेट अल्फा प्लस थीटा। वेरी गुड बेटा, हमको इसमें 90 45 कहां से तुम्हारे आंसर आ रहे थे, थीटा प्लस अल्फा, 90 और 45 कहां से आंसर दिख रहे थे तुम तो तुक्केबाज हो, तुक्का मार के आंसर बताते, समझ गया भाई, बात क्लियर है, ओके। अल्फा प्लस थीटा, देखो ये तो अभी भी नहीं मान रहा है, 90 लिख रहा है तो 99 लिख रहा है। हम्म। अब देखो जल्दी से, डाइपोल के कारण विभव हमने ध्रुव की अक्ष पर है ना, हमने अभी क्या ज्ञात किया है, क्षेत्र ज्ञात किया है, अब हम जल्दी जल्दी विभव ज्ञात कर लेते हैं, बहुत जल्दी, इससे जल्दी हम कोई काम नहीं करेंगे, जल्दी से टिंग 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 टोंग, कौन सा टोंग टिंग टोंग, ये प्लस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, मध्य बिंदु, ए वाली दूरी एल, ए वाली दूरी एल, ए वाली दूरी भी एल, स्थिति कौन सी अक्षीय, स्थिति कौन सी अक्षीय, अक्ष कहाँ है ए है, अक्ष कहाँ है ए है, हमें बिंदु कहाँ लेना है, बिंदु ले लो यहाँ पर, इस बिंदु का नाम दिया ए क्योंकि स्थिति है अक्षीय, स्थिति है अक्षीय, तो ये बिंदु ए है कहां, तो हमको बोला गया है कि ये बिंदु ए डाइपोल के सेंटर से छुटका आर दूरी पर है, छुटका आर दूरी पर है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। अब हमसे बोला गया है कि अगर हिम्मत हो मास्टर आप में तो बिंदु ए पर विभव निकाल के दिखाओ, हमने कहा हिम्मत की बात करते हो, वो भी चीतों से, आओ आओ देखो, तो दो आवेश है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमने फील्ड निकाली थी वैसे विभव निकालेंगे, तो विभव पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना, तो हम कहेंगे के आवेश कितना है क्यू और दूरी कितनी है आर माइनस एल, मेरी बात का भरोसा है कि नहीं, विभव क्या होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, आर क्या दूरी, तो के क्यू दूरी कितनी आर माइनस एल है ना, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बरखुरदार, दिस दूरी विल बी, टोटल आर है, टोटल आर है, आर में से एल घटा दो, सो दिस डिस्टेंस विल कम आउट एज आर माइनस एल। अब हम लिखेंगे विभव ड्यू टू नेगेटिव वाला चार्ज, देखो विभव अदिश राशि है, विभव में हम आवेश का मान चिन्ह के साथ लिखते हैं के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल, क्यों भरोसा हो गया ना, देखो यहां से यहां तक की दूरी आर और ये वाली दूरी कितनी है एल, तो नेगेटिव चार्ज से बिंदु ए की दूरी होगी आर प्लस एल। अब हमको भी टोटल लिखना है, या हमका वी नेट लिखना है, तो वी नेट इज इक्वल टू वी ड्यू टू पॉजिटिव वाला चार्ज प्लस वी ड्यू टू नेगेटिव वाला चार्ज, दो बिंदु है, दोनों के विभव अपन जोड़ देंगे सीधे सीधे, विभव तो अदिश राशि है, सीधे सीधे जोड़ देते, तो वी नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, जैसे इनको जोड़ोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल प्लस ये है माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, ठीक है मास्टर। तो वी नेट इज इक्वल टू, इसमें से के क्यू कॉमन आ गया, हाँ आ गया मास्टर, के क्यू कॉमन आ गया है मास्टर, तो इधर क्या बचा है 1 अपॉन आर माइनस एल, 1 अपॉन आर माइनस एल, और इधर क्या बचा है 1 अपॉन आर प्लस एल।
एलसीएम लेंगे अब और क्या कर सकते हैं, यस एलसीएम लेंगे तो वी नेट इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इधर के क्यू तो भाई साहब बाहर, इधर अच्छे से बनो के क्यू तो बेटा बाहर थे तो इधर आर प्लस एल और माइनस आर प्लस एल, माइनस से भी अंदर गुणा कर दिया मैंने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया बेटा सिंप्लीफाई। अब काटा कूटा मचाओ तो बाबा ये आर से आर उड़ी बाबा, आर से आर उड़ी बाबा, तो वी नेट कहां पर अच्छी स्थिति पर, ये लिख दूं बेटा वी नेट की जगह क्योंकि हम अच्छी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो ये के क्यू और एल प्लस एल टू एल डिवाइडेड बाय ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2L क्या होता है सर, Q इंटू 2L ही आंसर अपना आ गया, बस आंसर हमें किसके पदों में लिखना है, हम डाइपोल पढ़ रहे हैं तो आंसर हमें P के पदों में लिखना है, तो आवेश कितना है Q, आवेश के बीच की दूरी कितनी है 2L, तो Q इंटू 2L क्या हो गया बेटा P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पाईजान ऐसा समझ गए, हाँ मास्टर समझ गए, कुछ तो समझ गए हैं, कुछ तो समझ गए हैं, हम कहेंगे वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ठीक है ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन ले लें, कौन सा एप्रोक्सीमेशन, अरे वही कि एल बहुत कम होता है किससे आर से, तो एल को हम नेग्लेक्ट कर देगा, एल ऐसा होता है मित्र, एल को हम क्या करेगा नेग्लेक्ट कर देगा, कर दो मास्टर हिम्मत हो तो, हिम्मत की बात फिर कर दी, अरे भाई हिंदी मीडियम वालों से हिम्मत की बात नहीं करते, ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिया मतलब भगा दो, हिंदी मीडियम वालों से हिम्मत की बात नहीं करते, किसी ने कहा था हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है अब मुंह छिपाते घूम रहे हैं वो लोग, हमने जितना सोचा था उससे 3 गुना सिलेक्शन होगा, ये सब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत का आप लोगों की मेहनत को इसे साधु का सलाम, यो से आंसर, यो से बेटा आंसर बरोबर। अब अच्छी बिंदु पर विभाग हो गया, अच्छी बिंदु पर विभाग हो गया, अब आजा भाई साहब निरक्षी बिंदु पर, तो भाई देखो हम पहले बता देता है, अच्छा आप सोचो जरा निरक्षी बिंदु पर विभाग कितना हो जाना चाहिए, तो बहुत आसान इस आसन को चाहिए हम बता देते, जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, निरक्षीय बिंदु पर विभव हमेशा जीरो होगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति जो है सममिताकार होती है, हम कोई भी पॉइंट ले लें निरक्षीय स्थिति पर, हमने कहा कि चलो हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है एन, इस पॉइंट का नाम है एन, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहां से डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है एल, ये वाला भी डिस्टेंस कितना है बेटा एल, ठीक है तो ये दूरी हो गए सर, अच्छा भाई साहब ये आवेश कितना है माइनस का क्यू, ये आवेश कितना है प्लस का क्यू, ये दूरी बताओ अगर हिम्मत है तो, आप कहोगे मास्टर ये तो 90 डिग्री है, हमने कहा हाँ स्पष्ट, ये आर है ये एल है, ये 90 डिग्री, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ गए बेटा बात को, हाँ मास्टर समझ गए। अब उनका विभव लिखो पॉइंट ए पर, तो विभव ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, वी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो के क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी है, किस बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है मास्टर सही कह रहा हो, मास्टर एकदम सही कह रहा हो, मोए तेरी बात को पूरा भरोसा है भाई मास्टर, हमने कहा भरोसा है तो बेर काय पूछा है हमसे कुटे चाहत, अच्छा देखो ये वी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है हम वी नेट लिखेगा, वी नेट कितना हो गया भाईजान, वी नेट हो गया अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस का ये है बेटा माइनस के क्यू अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काय लला यो गयो कट गया ना भाई साहब, वी नेट कितना है जीरो, ऑलवेज वी नेट का मान कहां पर बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमेशा कितना हो वैसे जीरो हो वैसे, जीरो हो वैसे, तो सिर्फ एक्सियल पोजीशन पर ही अक्षीय स्थिति पर ही वो होता है, क्या बोलते हैं विभव। अब बताओ इसके बाद कहां जाएंगे, सर घर जाएंगे, छुट्टी कर दो, अभी टाइम हुआ छुट्टी का, पगलेट सक्सेना, अभी छुट्टी का टाइम हुआ है क्या, अब हम जाएंगे बेटा व्यापक स्थिति पर, समझ रहे हैं सामान्य बिंदु, तो यो से हमारा डाइपोल सामान्य बिंदु को रिपीट हो रहा है केसेस जो हमने विभव के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा, जो केसेस हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़े वही केसेस हम किसके लिए पढ़ेंगे बेटा विभव के लिए, बिंदु यहां से, तो हमने बिंदु यहां से हमसे कहा गया ये कोई बिंदु है, बिंदु का नाम हमने पहले भी जी रखा था, अभी भी जी ही रखेंगे, जर्नल पॉइंट है बेटा, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस छुटका आर फ्रॉम द डाइपोल एंड एट एंगल थीटा आर वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल, ठीक है सर। तो अब क्या करें भाई साहब, हम तो फंस गए क्योंकि हमें अच्छी स्थिति पे पता है, निरक्षी स्थिति पे पता है, हमने कहा चीते कभी फंसते नहीं है, चीते हमेशा अपने शिकार को फंसाते हैं, खुद नहीं फंसते हैं, अगर खुद फंस गए तो चीते ना कहलाएं, घटक अरे तेरी की घटक करो, तो पी का ये घटक तो बेटा इत्थे आवेगा और दूसरा घटक इत्थे आ जाएगा, ये बात बताओ वही सीन है कि पी का घटक करो, ये पी है, पी ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला घटक पी cos थीटा, ये वाला घटक पी sin थीटा, समझ गया कि मास्टर, हाँ मास्टर समझ गए, ठीक है। अब पॉइंट जी पी cos थीटा के लिए क्या है, तो हम कहेंगे एक्सियल पोजीशन, आप कहेंगे वेरी गुड सर वेरी गुड, हमने कहा पी sin थीटा के लिए क्या है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन, तो भाई साहब भी एक्सियल पोजीशन के लिए कितना होगा, तो ये होगा ऐसे के पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन पी नहीं है, पी कितना है, पी cos थीटा है, तो हमने पी cos थीटा लिख दिया, समझ गए खुरदार सर, समझ गए कितना आसान है वो, जिंदगी बहुत आसान है भाई, पढ़ाई ही बहुत आसान है और पढ़ाई ही जिंदगी है। ई कहां पर निरक्षी स्थिति पर, जीरो होता है ई निरक्षी स्थिति पर, सही कह गए मास्टर तुम सही कह गए और सही खेल गए हो, घटक करके सही खेल गए तुम, बताओ भाई साहब
कौन तकलीफ, कौन दिक्कत बा? नहीं सर, नहीं सर। अब देखो इसका थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख देता है। कौन से टर्म में? वेक्टर में। आप मेरा साथ देना, आप क्या करना, मेरा साथ देना थोड़ा सा। भाई नहीं हो मेरा साथ नहीं दोगे क्या? तो देखो वी एक्सियल पोजीशन पर हम इसको ऐसे लिख ले के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एक काम कर दिया बेटा, एक काम कर दिया है, यहाँ पर एक आर से गुणा कर दिया और एक आर से भाग कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, हमारे जन्म से ददगार है। समझ रहे हो फगुनिया? समझ रहे हो? पी आर कॉस थीटा, पी है ना, के पी आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर की घात 3, आर की घात 3। अब जरा इस पर गौर फरमाएं, इस पर गौर फरमाएं जनाब, इस पर गौर फरमाएं जनाब। तो जब आप इस पर गौर फरमाएंगे तो यू विल गेट वी ए इज इक्वल टू के। अगर हम इसको ऐसे लिख दें पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो आप बुरा मान जाओगे क्या? बुरा मान जाओगे क्या? और अगर बुरा मानो, सुन रहे हो, अगर बुरा मानो क्लास के बाहर मिलना हमसे, चाय पियेंगे, चाय, साधु आदमी हूं, साधु, मार पिटाई नहीं, मार पिटाई नहीं, साधु आदमी हूं, चाय पियेंगे दोस्तों। चलिए समझ गए कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होता है? पी आर कॉस थीटा ही होता है। पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर पी आर कॉस थीटा ही होता है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है सर। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग फील ले रहे हैं? थम्स अप खेल जाओ बेटा, जल्दी से थम्स अप खेल जाओ। आर बाय आर कैसे? अरे बेटा जिज्ञासा, तुम्हें सच में बहुत जिज्ञासा है पढ़ने लिखने की। बेटा हमने अपने मन से किया, हम ऐसा कर सकते हैं। किसी संख्या में हमने आर से भाग दिया और मतलब आर से गुणा किया, आर से भाग दिया, हम कर सकते हैं, करके तो बन हो गया। ये हमने अपने मन से किया है, सदस्य बनाने के लिए, अपने मन से किया सदस्य बनाने के लिए, है ना। हम किसी भी एक्सप्रेशन में सेम चीज से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार। आज के लिए इतना ही। अब देखो बेटा अपन कल क्या करेंगे, इस डाइपोल को उठा के ना बाहरी फील्ड में रखाएंगे, किसी दूसरे क्षेत्र में रख देंगे डाइपोल को उठा के। लो जो 95% भी मजे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 93-94% लोग मजे ले रहे हैं। 6% पता नहीं कहाँ जाके मजे लेंगे, शिलोंग में जाके मजे लेंगे 6% लोग। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। चलो ये हुई गवा। ये थैंक यू वाला कौन सा पढ़ना है? चलो अपन देखें, आपके बैच का थैंक यू मांग गया। ये रहा थैंक यू। तो थैंक यू हो गए सर, कोई भी बैच का क्या फर्क पड़ता है, किसी भी पीपीटी का थैंक यू का मतलब धन्यवाद होता है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, मैं सुनो ध्यान से सुनना, काम की बता रहा हूँ। अब जैसे एडवांस की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, करना है। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो भाई, यस सर करना है, यस सर करना है। तो देखो बेटा अब हमारे पास इस चैप्टर में एक ही लेक्चर बचा है, हमारे पास लेक्चर बचा है एक ही। 24 लेक्चर थे, हो गया 24 के 24, मतलब 23 हो गया। एक कल हमें थ्योरी में लगेगा, कल हम डाइपोल की थ्योरी पढ़ेंगे, डाइपोल के क्वेश्चन भी करेंगे, डाइपोल से संबंधित अपन पीवाईक्यू भी करेंगे। ओके तो सर अब हमें और क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन। तो देखो बेटा मेंस के तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको दे दिए। अब एडवांस के कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चन भी हैं। मैंने आपको बोला ना एडवांस में 3 कैटेगरी होती है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। 30% इजी ले लो, 50% या 40% मीडियम ले लो, 40% मीडियम और 30% डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या करूंगा? आपको होमवर्क दूंगा। सर आप होमवर्क दे दोगे फिर डिस्कस कब करोगे? क्योंकि फिर तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, डिस्कस करने का तो टाइम ही नहीं है फिर। और हमें नहीं आया सवाल, हमें नहीं आया तो हम किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? तो हम कहेंगे हमसे ही पूछना। किससे पूछना? हमसे। लेकिन कहाँ? सुनो आप यूट्यूब पर देखना, यूट्यूब देखो, जिनको सीखना है, मतलब जिनको एकदम प्योर एडवांस का तैयारी करना है, एकदम किसी साल सेलेक्ट हो जाना है, हम ड्रॉप का इंतजार नहीं करेंगे, हम 12th के साथ सेलेक्ट नहीं रैंक लेके आएगा, तो यूट्यूब पे जाना है ना। मैं लिख भी देता हूँ, पूरा एड्रेस लिख देता हूँ घर का। कहाँ जाना? यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पर सर्च करना पी डब्ल्यू हिंदी, बिंदी नहीं, हिंदी मीडियम चैनल, हिंदी मीडियम चैनल। ठीक है, उसमें सर्च करना IIT एडवांस्ड सीरीज, IIT एडवांस्ड सीरीज। ठीक है, और इस IIT एडवांस सीरीज में आप जाना फिजिक्स वाले सेक्शन में, है ना। मतलब एक कहाँ मिलेगा, इसके बाद ना चैनल पे जाके ना बेटा प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट किस पे चले जाना बेटा? प्ले लिस्ट पर। प्ले लिस्ट में आप देखेंगे IIT एडवांस्ड सीरीज होगी। ठीक है, उसमें आप फिजिक्स पे क्लिक करना, तो वहां कहीं मेरी फोटो लगी होगी, मेरी फोटो लगे लेक्चर आ जाएंगे, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लेना। उसमें बेटा मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करवाए एडवांस के। ठीक है, ठीक है जनाब, क्यों भाईजान? IIT टारगेट है, ओके जो भी है IIT टारगेट है ना, वो एडवांस की सीरीज है IIT टारगेट, जो भी नाम हो यार, जो भी नाम IIT टारगेट सीरीज। तो समझ रहे हो कि अब देखो अपने पास बेटा टाइम उतना ही है, अपने को चीजें भी पढ़नी है, क्वेश्चंस भी करने हैं। तो भाईजान यूट्यूब PW हिंदी मीडियम चैनल, प्लेलिस्ट, देन IIT एडवांस सीरीज, और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक आपको एडवांस के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैं आज और एडवांस के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे हो जाए, कोशिश करना शुरू बात में हो सकता नहीं हो, कुछ हो जाए, एक दो हो जाए, एक दो नहीं हो, तो वहां से देखना बेटा। आप पहले ही चैप्टर से अगर एडवांस की प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, तो एंड तक जब अपनी पढ़ाई खत्म होने वाली होगी तो आप अभी एडवांस के लिए तैयार हो जाओगे। मेन से सही